This is Pooja, and in today's class I am going to solve the exercise 3A and the chapter name is whole number. तो आपके exercise 3A में आपका first question है. तो आपको first question में दिया है write the next three whole numbers after 30999 30,999. आपको first question में इस नंबर के बाद के थ्री डिजिट्स लिखने हैं, सॉरी 3 नंबर्स लिखने हैं. किसके बाद 30,999 के बाद के 3 होल नंबर्स लिखने हैं. होल नंबर्स आपके कैसे होते हैं सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 100,000 1 2 सेम ऐसे होते हैं. तो आपका 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10 एंड नेक्स्ट 11 एंड नेक्स्ट 12. तो हमें क्या लिखना है सिंपल होल नंबर्स बोले हैं. होल नंबर्स आपके सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है. स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल. तो हम क्या करेंगे, हमें बोला है कि हमें आफ्टर मतलब बाद के लिखने हैं. तो हमें क्या करना होगा 1 1 1 ऐड करना होगा. और अगर बिफोर की बात की जाए तो हम क्या करते हैं 1 माइनस. तो आपको जैसे कि आपको बोला हो जाए 12 की बात फिर 3 नंबर्स लिखो. 12 के बाद क्या आता है 13, नेक्स्ट क्या आता है 14 एंड नेक्स्ट क्या आता है 15. जब आपके 2 डिजिट नंबर्स होते हैं तो आप इजिली लिख लेते हो. बट जब डिजिट 5 4 3 इस टाइप से हो तो उस केस में हम क्या करते हैं 1 1 ऐड करते हैं. क्या हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो 3 1 0 0 0 9 और 1 10 9 1 10 9 1 10 और 1 11. नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 1 0 0 2, ठीक है. सॉरी 3 1 0 0 1 एंड नेक्स्ट 3 1 0 0 2. काउंटिंग होगी एक तरीके से 0 1 2. ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. आपको बोला है आपको इस नंबर के पहले के आने वाले 3 नंबर्स को लिखना है जो पहले आए थे इनसे, ठीक है. अब इनसे बिफोर सिंपल, अगर आपको बिफोर लिखा है तो आपको पहले के लिखने हैं, आफ्टर लिखा है तो आपको बाद के. जैसे बिफोर आफ्टर होता था व्हाट कम्स बिफोर व्हाट कम्स आफ्टर, सेम एज यहाँ पे अप्लाई करना है. तो इसके पहले का 1 माइनस हो जाएगा. तो 1 माइनस हो गया 1 0 0 0 1 माइनस हो गया. अब 1 फिर माइनस होगा तो 9 9 9 9 फिर माइनस होगा 9 9 9 8. फिर तक ही बोला था. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1032 एंड 1209. आपको बोला है इस नंबर के और इस नंबर के बीच में कितने होल नंबर्स हैं. सारे बीच के होल नंबर्स ही होंगे, ठीक है. अब बीच में कितने हैं, जब बिटवीन की बात की जाए तो आपका ये नंबर और ये नंबर दोनों कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है. सपोज आपको बोला जाए 10 to 20 या 9 to 21. इसके बीच में कितने होल नंबर हैं. आपको बोला है 9 to 21 के बीच में कितने होल नंबर है. आप फिंगर्स पे काउंट करो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. कितने हुए 11 होल नंबर्स हुए. आप इसको अगर आप माइनस करके देखें, माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं. तो 11 में से 9 गया, कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 12. अगर आप फिंगर्स पे काउंट कर रहे हो तो 11 आ रहा है, बट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 12 आ रहा है. क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सिर्फ नीचे वाले नंबर को रिमूव करते हैं, ये तो पूरा रह जाता है ना. जबकि हमें इसे कंसीडर नहीं करना है, इसके अंदर के नंबर्स को कंसीडर करना है. तो जब भी आपको बिटवीन की बात की जाए तो आप सिंपल इतने बड़े नंबर को तो फिंगर्स पे काउंट नहीं कर पाओगे. तो उस केस में क्या करते हैं हम इनको माइनस करके एक नंबर और माइनस कर देते हैं, ठीक है. कैसे आप 1209 में से 1032 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 7 7 एंड 1. जबकि अगर आप इसको अलग से ओपन करके काउंट करोगे तो आपका एक नंबर कम आएगा. अभी हम माइनस कर रहे हैं, हमने इसको पूरा माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है. बट ये जो नंबर है जिसमें से माइनस किया ये तो इसमें ऐड हो गया ना, इसलिए जिसमें से माइनस करते हैं हमें उसे भी माइनस करना होता है. इट मीन्स हमें 1 हमेशा माइनस करना है जब भी हमें बिटवीन निकालना हो. तो हम क्या कर देंगे 1 भी माइनस कर देंगे. तो कितना हो जाएगा 176. इट मीन्स इनके बीच में कितने नंबर्स है होल नंबर्स 176. क्लियर है. अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर.
अगर आपसे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जाए, देखो स्मॉलेस्ट आपका होल नंबर जहां से स्टार्ट होता है वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो होल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0, 1, 2 इस टाइप से। तो सबसे छोटा कौन है? जो सबसे पहले आया, इट मीन्स 0। तो आपका होल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 0। अब वहीं आपसे पूछा जाए हाईएस्ट। अब होल नंबर्स तो कहाँ पे जाकर खत्म होंगे नहीं पता, क्योंकि नंबर्स तो कभी एंड होते ही नहीं है, नंबर्स आपके कभी एंड नहीं होते। तो इसलिए अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाए तो हाईएस्ट हमें नहीं पता। अगर हमें एक क्राइटेरिया दे दिया जाए कि 1 से 10 के बीच में हाईएस्ट कौन सा है, तब हम बता सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमें डायरेक्टली बोला है कि हाईएस्ट होल नंबर बताओ, तो आपका हाईएस्ट होल नंबर कोई भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नंबर्स कभी एंड नहीं होते। बस स्मॉलेस्ट हमें पता है जहां से नंबर स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग हमें पता है वो 0 से होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर के केस में नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है राइट द सक्सेसर ऑफ। अब सक्सेसर आपका क्या होता है? व्हाट कम्स आफ्टर, एंड प्रीडिसेसर क्या होता है आपका? व्हाट कम्स बिफोर। तो व्हाट कम्स आफ्टर मीन्स आपका 1 क्या होगा? माइनस। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है? सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं, प्रीडिसेसर में हम 1 माइनस करते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें? +1 कितना हो जाएगा फिर? 2, 5, 4, 0, 8, 0, 2। सेम एज यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 10,000। यहाँ भी 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50905। यहाँ भी क्या करेंगे? +1, 61640 +1, 68781। सेम यहाँ पे 1 प्लस 5386701 +1, 6476000 +1, 1 2 3 4 5 6 7 है। तब यहाँ क्या हो जाएगा ये? क्योंकि आप 1 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आप 1 ऐड करोगे तो 9 की जगह 10 होते होते आपको कितना आ जाएगा? इतना। तो ये हो गया आपका राइट द सक्सेसर ऑफ, कि सक्सेसर क्या होता है? व्हाट कम्स आफ्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। आपको इसका क्या निकालना है? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? व्हाट कम्स बिफोर, कि आपका पहले क्या आता है इस नंबर से। तो इसमें क्या करते हैं, जब आपके 1 डिजिट या 2 डिजिट के नंबर होते हैं तो हम इजिली फाइंड कर लेते हैं कि 97 के बाद क्या आएगा? 98, और 97 से पहले क्या आएगा? 96। पर जब 3 4 5 डिजिट के नंबर्स होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? सक्सेसर के केस में +1 एंड प्रीडिसेसर के केस में -1। तो यहाँ -1 होगा तो कितना हो जाएगा ये? 96। सेम है, यहाँ पे -1 करेंगे, एक नंबर कम कर देंगे तो 9999। यहाँ पे अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36899। सेम -1 तो 7684319। सेम है -1 1566390 -1 245679 -1 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है तो 5 पे रह जाएगा, ठीक है। सेम -1 7 डिजिट आते हैं 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 1 माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है राइट डाउन 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट प्रीसीडिंग इस नंबर। आपको बोला है कि आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं, किससे? इससे पहले के, जो इससे पहले आने वाले हो। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो कि एक तो आपके ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। सेकंड वन, उनमें कोई गैप नहीं होता, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स, कि वो सीक्वेंस में इट मीन्स एक ऑर्डर में होते हैं और उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। 11 12 13 14 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जो एक ऑर्डर में है।
और आपका इवन और ऑड भी होते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स देखना है। तो हमें इसके पहले के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, एक एक नंबर हमें क्या लेना है, पीछे। ठीक है, ऑर्डर में बोला है, प्रीसीडिंग मीन्स पहले के, तो एक एक नंबर पीछे जाएगा ऑर्डर के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा इसका 7 5 1 0 0 0 1 -1। ठीक है, ये डायरेक्टली लिखते हैं -1 करके 7 5 1 0 0 0 1। नेक्स्ट 7 5 1 1। एक सेकेंड, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 5 7। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 1 माइनस करेंगे तो 7 5 0 9 9 9 8। तो ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है आपको ट्रू फॉल्स। तो ये है आपको ट्रू फॉल्स। फर्स्ट बोला है आपको 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो जबकि आपको पता है जैसा कि आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो होल नंबर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर्स में होता है वो होता है 1, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है होल नंबर्स में वो होता है 0। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी है वो क्या है, फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 होता ही नहीं है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू, क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं, ओनली 1 से लेके नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट होल नंबर में तो 0 भी आता है, और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं। 1 से लेके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, और 1 से लेके जो भी नेचुरल नंबर है उसको हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं होता, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। तो आपका नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर मीन्स व्हाट कम्स बिफोर, कि 1 से पहले। अब नेचुरल नंबर में अगर 1 से पहले का देखें तो वो 0 हो जाएगा। 1 से पहले क्या आता है, 0, और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आते। तो आपको बोला द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, कि नेचुरल नंबर में 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। तो ये क्या है, ट्रू, कि 0 का 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। किस केस में, नेचुरल नंबर के। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ये फॉल्स है, क्योंकि 1 का प्रीडिसेसर 0 होल नंबर में होता है, क्योंकि 0 आपके कहां से स्टार्ट, वो होल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 1 का प्रीडिसेसर क्या हो गया, 0, और इसमें दिया है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, कि 1 का कोई प्रीडिसेसर होल नंबर में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट बोला है द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता होल नंबर के केस में। अगर 0 को प्रीडिसेसर निकालेंगे तो वो नेगेटिव नंबर्स की तरफ चला जाएगा, और होल नंबर हमारा 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर तक होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, कि ट्रू, कि 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। नेक्स्ट, द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। आपको बोला 2 डिजिट नंबर, हम लेते हैं सपोज 10, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 ही होता है आपका। तो द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर कभी सिंगल डिजिट नहीं होता। अब 10 का प्रीडिसेसर मीन्स एक नंबर पीछे, 10 का एक नंबर पीछे क्या होता है, 9। 10 का प्रीडिसेसर क्या होता है, 9, और 10 2 डिजिट नंबर है, ये क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। जबकि आपकी स्टेटमेंट कहती है कि जो प्रीडिसेसर है आपका 2 डिजिट नंबर का, वो कभी भी आपका सिंगल डिजिट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ऐसा होता है 2 डिजिट का अगर हम प्रीडिसेसर 10 का करें तो वो कितना होता है, 9। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो 99 लिया हमने 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब बोला है इसका सक्सेसर। अब 99 का सक्सेसर क्या होता है, एक नंबर आ गया, इट मीन्स 100।
अब आपके स्टेटमेंट में ये बोला है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा ही 2 डिजिट नंबर होता है, हमेशा नहीं होता, इस केस में नहीं होता। ये एक सिंगल ऐसा केस है जहां पे 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 3 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी फॉल्स। आपको नेक्स्ट बोला है 500 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 499। अब 499 का प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है? प्रीडिसेसर मीन्स होता है बिफोर, एक नंबर पीछे। अब 499 का एक नंबर पीछे क्या होगा? 498। जबकि क्वेश्चन में बोला है 500 क्या है? प्रीडिसेसर है 499 का, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी फॉल्स। नेक्स्ट बोला है आपको 7000 इज द सक्सेसर ऑफ 6999 का। अगर हम इसका सक्सेसर निकालें, सक्सेसर में क्या होता है? 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 1 यहाँ पे कैरी, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 6 और 1 7। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। 699 का सक्सेसर क्या होता है? 7000, तो इस स्टेटमेंट क्या होगी आपकी ट्रू। तो ये होगी आपकी 3A एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।